हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। अहोई अष्टमी कब है, इस व्रत की पूजा विधि और कथा क्या है। अहोई अष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है, जिसे मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए करती हैं। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ता है और इसे अहोई माता को समर्पित माना गया है। अहोई माता को बच्चों की रक्षक देवी के रूप में पूजा जाता है और श्रद्धालु इस दिन विशेष व्रत और पूजा विधि का पालन करते हैं। अहोई अष्टमी पर घर में माता का चित्र या मिट्टी की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपवास रखती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं। इस दिन की सबसे खास परंपरा है तारों को अर्घ देना। सूर्यास्त के बाद महिलाएं तारे देखकर अहोई माता की कृपा के लिए जल अर्पित करती हैं और संतान के उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं। व्रत के दौरान अहोई कथा का पाठ करना भी अनिवार्य माना गया है, जिसमें माता के चमत्कार और उनके भक्तों की रक्षा की कहानियां सुनाई जाती हैं। आइए जानते हैं इस वर्ष अहोई अष्टमी कब है, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त क्या है। अहोई अष्टमी 2025 कब है। अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को रखा जाएगा। इस दिन अष्टमी तिथि का आरंभ दोपहर 12:24 से होगा और समापन 14 अक्टूबर 2025 मंगलवार को सुबह 11:09 पर होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ समय शाम 5:53 से लेकर 7:08 तक रहेगा। इस दौरान महिलाएं उपवास रखकर अहोई माता की पूजा करती हैं। तारों को अर्घ देने का समय। व्रती महिलाएं उपवास के बाद शाम 6:17 तक आसमान में तारे दिखाई देने पर उन्हें अर्घ देती हैं। इसके बाद व्रत का पारण करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि। अहोई अष्टमी का व्रत भी करवा चौथ के समान कठिन माना जाता है। इस दिन भी सुहागिन महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक निर्जल व्रत रखती हैं और शाम के समय विधि विधान से पूजा करने के बाद देर रात चंद्रमा का दर्शन और अर्घ देकर पूजन करके व्रत पूर्ण करती हैं। अहोई अष्टमी वाले दिन महिलाएं शाम के समय प्रदोष काल में अहोई माता की पूजा करती हैं। इस पूजा में अहोई माता के चित्र को एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर रखा जाता है। फिर उस पर शुद्ध जल छिड़ककर और दीपक जलाकर पूजा आरंभ की जाती है। इसके बाद अहोई माता को रोली, चंदन, धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई आदि अर्पित किया जाता है। इसके बाद गेहूं के 7 दाने और कुछ पैसे हाथ में रखकर अहोई माता के व्रत की कथा सुनी जाती है। व्रत की पूजा के बाद गेहूं के दाने और कुछ दक्षिणा रखकर घर अथवा अन्य किसी बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लिया जाता है। इस व्रत में कुछ महिलाएं अपनी मान्यता के अनुसार शाम के समय तारों या फिर रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत पूरा करती हैं। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक समय की बात है, घने जंगल के पास एक गांव में एक दयालु और धार्मिक महिला रहती थी। उसके 7 बेटे थे। कार्तिक का महीना था और दीपावली पर्व आने वाला था, इसलिए महिला ने घर में लीपने पोतने और साज सज्जा का काम करने का निर्णय लिया। अपने घर को लीपने के लिए वह मिट्टी लेने वन में पहुंची। वन में उस महिला की दृष्टि मिट्टी के एक टीले पर पड़ी। वह कुदाल लेकर उस टीले से मिट्टी निकालने लगी। वह कुदाल की सहायता से मिट्टी निकाल ही रही थी कि अचानक उसकी नज़र कुदाल पर लगे खून पर गई। इस पर महिला ने सावधानी से मिट्टी हटाया और देखा तो वहाँ से ही कांटेदार मूसक के कुछ बच्चे खून से लथपथ पड़े थे। कुछ ही क्षणों में उन सभी की मौत हो गई। यह देखकर महिला भयभीत हो गई और मिट्टी लिए बिना ही घर लौट आई। महिला सेही के उन निर्दोष बच्चों के साथ हुई दुर्घटना को लेकर अत्यंत दुखी थी और मन ही मन स्वयं को उसका दोषी समझकर अशांत थी। इधर कुछ समय बाद सेही अपनी बामी पर आई तो अपने शिशुओं को मृत पाकर विलाप करने लगी और गुस्से में उसने श्राप दे दिया कि जिसने भी मेरे निर्दोष शिशुओं की हत्या की है उसे भी मेरे समान घोर कष्ट और संतान का वियोग भोगना पड़े। सेही के श्राप के प्रभाव से
इस घटना के 1 वर्ष की समयावधि में उस स्त्री के सभी 7 बेटे कहीं चले गए और कभी लौटकर नहीं आए। उन 7 बेटों के विषय में किसी भी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त न होने पर अंततः ग्रामीणों ने महिला के उन सभी पुत्रों को मृत मान लिया। ग्रामीणों का अनुमान था कि वन के हिंसक पशुओं ने उस स्त्री के बेटों को मार दिया होगा या किसी लुटेरों के समूह ने धन के लोभ में उनकी हत्या कर दी होगी। इससे महिला बहुत दुखी थी। उसने मन ही मन यह विचार कर लिया कि उसके द्वारा सेही के शावकों की हत्या के कारण ही उसके जीवन में यह घोर संकट आया है। एक समय ऐसा आया कि उन 7 पुत्रों की माता भी अपने पुत्रों की लौटी की प्रतीक्षा करते करते थक गई और आशा की कोई किरण न दिखाई देने के कारण उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का विचार कर लिया। वह नदी की ओर जा ही रही थी कि मार्ग में उसकी भेंट गांव की ही एक अन्य वृद्ध महिला से हो गई। वृद्धा ने महिला से इस प्रकार रोने का कारण पूछा तो महिला ने उसको अपनी पीड़ा बताई। उसने संपूर्ण घटना का विस्तार से वर्णन किया और भूलवश सेही के शावकों की हत्या के पाप के विषय में भी वृद्धा को बताया। इस पर वृद्धा ने उस महिला को सुझाव दिया कि अपने पाप के प्रायश्चित के रूप में उसे दीवार पर सेही का चित्र बनाकर देवी अहोई भगवती की पूजा करनी चाहिए। वृद्धा ने कहा, पुत्री, यदि तू पूर्ण विधि विधान से देवी का व्रत और पूजन करेगी, गाय की सेवा करेगी और स्वप्न में भी किसी का अहित नहीं सोचेगी तो देवी माँ की कृपा से तेरी संतान तुझे अवश्य ही मिल जाएंगी। देवी अहोई देवी पार्वती का ही अवतार स्वरूप है। देवी अहोई को समस्त जीवित प्राणियों की संतानों की रक्षक माना जाता है। इसलिए वृद्धा ने उस महिला को देवी अहोई के निमित्त व्रत रखने और पूजा करने का सुझाव दिया। महिला ने अष्टमी के दिन देवी अहोई की पूजा करने का निर्णय लिया। जब अष्टमी का दिन आया तो महिला ने सेही के मुख का चित्र बनाया और व्रत का पालन करते हुए अहोई माता की पूजा अर्चना की। महिला ने अपने द्वारा हुए पाप के लिए शुद्ध हृदय से पश्चाताप किया। देवी अहोई उस स्त्री की भक्ति और निर्मलता से प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हो गई और महिला को पुत्रों की दीर्घायु को वरदान दिया। शीघ्र ही उसके सभी 7 पुत्र सकुशल जीवित लौट आए। उस दिन से प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन देवी अहोई भगवती की पूजा करने का प्रचलन हो गया। इस दिन महिलाएं अपनी संतानों की प्रसन्नता के लिए प्रार्थना और उपवास करती हैं और अहोई माता का आशीष ग्रहण करती हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।